हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन अर्ली अकेडमी। तो गाइज आज हम लोग बेसिकली एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए हैं द हिंदू एनालिसिस करके। ठीक है, देखो अगर आप हिंदू एनालिसिस पढ़ रहे हो या जो भी आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वहाँ से हम लोग लेकर 5 to 6 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर लेकर आएंगे। देखो मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि एडिटोरियल लेकर आएंगे और एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह का हिंदूज़ का, तो मैं लेकर आ चुका हूँ। देखो द हिंदूज, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो आपको पता है कि तो यूपीएससी वगैरह में एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं आज भी ट्रेंड है द हिंदू का ही, और रहेगा ये भी मेरे ख्याल से, क्योंकि क्वेश्चंस भी आज भी मेंस में जो बन रहे हैं ना द हिंदू से ही बन रहे हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं, और देखो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो न्यूज़ है ना वो आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसी से रहेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। जस्ट देखो हिंदू न्यूज़ एनालिसिस से यहाँ हम लोग करेंगे यहाँ से। जस्ट ए सेकेंड। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ। देखो तुम्हारा जो है ना यहाँ पर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी द एबव वेयर इंपॉर्टेंट पोर्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। ठीक, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे चोला एंड पांडास पीरियड। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन से कि चोला पीरियड जो था ना उससे पूछ रहा है कि कितने ऐसे पोर्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे उस समय। मतलब यही बताना है कि उस समय अगर आप पढ़े होगे, जो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे या कोई भी सोर्स से पढ़े होंगे, तो उसमें बताना है कि ऐसे कितने पोर्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो मामलापुरम में, कावेरी पट्टिनम में, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो ना, ऐसा होता है साउथ में, ऐसा प्रोनाउंसिएशन का इशूज रहते हैं ऐसे। देखो तो ये न्यूज़ है ना, ये करंट से इशूज़ है। ठीक है, आप देखोगे कि करंट का एक न्यूज़ है, जैसे पोर्ट ब्लेयर का जो न्यूज़ है ना, आज का तो आप पढ़ोगे हिंदू एनालिसिस में, तो वहाँ दिया था पोर्ट ब्लेयर जो का जो नेम है वहाँ पर रिनेम करके श्री विजयपुर दिया गया है, जिसने अमित शाह ने कहा है। ठीक है, तो होम अमित शाह पता ही आपको, होम मिनिस्टर है। ठीक है, तो फ्राइडे को उन्होंने कहा कि देखो ये पोर्ट ब्लेयर जो है ना, जो आपको जो अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है उसका रिनेम कर दिया जाएगा श्री विजयपुरम। ठीक है, फ्री फ्रॉम द नेशन फॉर द कॉलोनियल इम्प्रिंट्स, आप पढ़ोगे उसमें। ठीक है, आज का न्यूज़ एनालिसिस मतलब आप पढ़े होगे एडिटोरियल, तो उसमें दिया हुआ था, एडिटोरियल नहीं न्यूज़ दिया था कॉर्नर साइड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो इसमें देखोगे ना तो 6 जितने भी सारे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 6 हो जाएगा। अब देखो आज का ये क्वेश्चंस था, इससे मैं क्वेश्चंस तो नहीं बनाया पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो जो कैबिनेट अप्रूव था ना मिशन मिशन मौसम, देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सही है कि जो भी वेदर फोरकास्टिंग है ना वो थोड़ा इश्यूज बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी उतना नहीं है कि हम लोग कोई भी इश्यूज को उतना इन्हेंस करेंगे, उस चीज़ को हम जान पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ट्रेडिशनल आज भी वो ट्रेडिशनल कुछ है, ऐसे पोर्शंस है जो यूज़ किया जाता है हमारे लैब वगैरह में, जो स्पेस साइंटिस्ट जो भी यूज़ करते हैं। तो ये मिशन होता है ना, मिशन मौसम, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो मिशन 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 मौसम था जो क्रिएट किया गया है मोर वेदर रेडी एंड स्मॉल। एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल भारत विद द आउटले ऑफ रुपीज। देखो ये पूछ सकता है पेरेंट्स में कितना रुपीज, तो 20,000 करोड़। ठीक है, 2,000 करोड़ ओवर द 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेना इसको न्यूज, ये बेसिकली ये पीटीआई से मैंने निकाला हुआ था वेबसाइट से, ये इसमें दिया हुआ था ये, आप इसको पढ़ लेना वेबसाइट पर जाकर, या मैं पीडीएफ इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो सेकंड क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जोरवार लाइट टैंक। ठीक है, ये देखो डिफेंस से क्वेश्चंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ एंड इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेकंड, इट इज नेम्ड आफ्टर द मिलिट्री जनरल जोरवास खुलेरिया। द टैंक इज डिजाइंड टू ऑपरेट द हाई एल्टीट्यूड एंड आइलैंड टेरिटरीज। डी है, इट इज इक्वेटेबल। एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूँ। इट इज इक्विप्ड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द इंटीग्रेशन एंड एम्फीबियस ऑपरेशंस कैपेबिलिटी। अब पढ़ोगे, आज पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें गलत आ रहा है। देखो डीआरडीओ था, क्या बेल था, देखेंगे हम लोग, मैं बता देता हूँ सबसे पहले इसके बारे में। देखो ये जो जोरवार लाइट टैंक था ना, देखो ये मैंने पहले से एनालिसिस करके रखा, वो ये एक लाइट कॉम्बैट थी। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है कि ये जोरवार जोरवार मीन्ट डेवलप डिप्लॉयड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। देखो क्वेश्चंस में दिया था थर्ड स्टेटमेंट में शायद, हाई एल्टीट्यूड एरियाज। देखो एज मैं बता रहा हूँ, अगर माउंटेन्स एरिया पर चढ़ोगे तो हाउ हाउ मतलब हाई एल्टीट्यूड होगा, तो वहाँ पर अगर लाइट कॉम्बैट व्हीकल होगी ना वो थोड़ा इजीली मतलब हल्की रहेगी, तो चढ़ने में उसको आसानी होगी। बेसिकली आप ये थ्योरेटिकल अप्रोच समझो।
तो यहाँ पर जो है ना ये टैंक जो है इसके बारे में देख लो, ये जो है लाइट टैंक है, ठीक है। फिर भी इसको ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जा रहा है? देखो उसका कुछ फंक्शनिंग है। 3 पर्सन इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। एक आगे और 2 पीछे। जो मेन कंडक्ट होगा वो आगे करेंगे और पीछे 2 रहेंगे, ठीक है। स्पीड देख रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर से इसका। लाइट कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और ऑफ रोड देख रहे हो 35 से 40 किलोमीटर ऑफ रोड में है ये, ठीक है। और हॉर्स पावर देखो 1000 एंड मास जो है ना 25 टन। कॉक्सियल मशीन गन जो इसके अंदर है उसका जो होता है ना 7.6 का है, ठीक है। फील्ड आर्टिलरी देखो FV433.105 का है। ये नहीं पूछेगा पर आप इसको देख लो, ठीक है। स्पीड क्या है इसका, कितना मास है इसका, ठीक है। और ये लाइट कॉम्बैट है, ठीक है। और उसमें फिर और क्या बताया गया है इसके अंदर देख लो, मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठीक है। ये जो कंपनी बनाई है देखो DRDO ने बनाया है कोलैबोरेशन विद लैरिशंस एंड यहाँ पर देखो LNT ही है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं LNT, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन यही था ना, इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द DRDO एंड इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नहीं है, ये LNT है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट B और C और D बिल्कुल सही है। चलो थर्ड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। थर्ड क्वेश्चन आज का न्यूज़ था ये। और थर्ड क्वेश्चंस देखो, एक सेकेंड, ये रफ मैंने छोड़ा है ऐसा ही। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है यहाँ पर। देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखो क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स से आएंगे, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि NHRC का फुल फॉर्म्स क्या है, नॉर्मल एग्जामिनेशंस में कौन सा एक्ट था। देखो एक होता है सैचुरेटरी, एक होता है नॉन सैचुरेटरीज बॉडीज, ठीक है। मैं बता देता हूँ। देखो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई भी एक्ट के साथ आता है ना, सैचुरेटरीज होता है, उसके साथ एक्ट जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और नॉन सैचुरेटरी विदाउट एक्ट्स हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल से याद रखना, कोई लॉ के साथ आया है ना तो बेसिकली सैचुरेटरीज बॉडीज होगा। अब NHRC एक सैचुरेटरी बॉडीज है, ठीक है। NHRC इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है यार, ठीक है। सैचुरेटरी बॉडी है। देखो मैं बताऊंगा, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ क्या न्यूज़ है ये, न्यूज़ में कैसे था ये। देखो NHRC अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है ना, लीडिंग करप्शंस हो रहे हैं और उसके बाद आप पॉलिटिकल इश्यूज भी है कुछ, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज के थ्रू इंटरवेंशन भी कर रहे हैं। क्योंकि देखो पोस्ट जो है ना NHRC का जो पोस्ट था चेयरपर्सन का, वो 2-3 मंथ से खाली हुआ। अभी तक वहाँ पर वैकेंटी पड़ा, वहाँ पर कोई अभी तक चेयरपर्सन का नियुक्ति नहीं किया गया है। तो आप बेसिकली देखोगे तो वहाँ पर इंटरवेंशन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का फेवर हो रहा है। तो NHRC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको यार स्टैट्यूटरी बॉडी है वो, तो उसको वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से यहाँ पर दिखा हुआ है NHRC इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। देखो यहाँ पर दिया है प्रोटेक्ट एंड ह्यूमन राइट्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइविंग एंड एड्रेसिंग द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड मेकिंग द रिकमेंडेशन फॉर द प्रोटेक्शंस एंड द ह्यूमन राइट्स। तो NHRC के बारे में कुछ पॉइंट देख लो तुम लोग, ठीक है। ये बना कैसे था, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज फर्स्ट याद रखना। और इसके बारे में ये तुम देख लो, NHRC वाज स्टेबलाइज्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993। देखो इसको याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इट इज एम्बॉडीमेंट्स ऑफ इंडियन कंसर्न फॉर द परमिशंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट। बिल्कुल सही है भाई, इसको याद रखना। देखो पेरिस प्रिंसिपल जो था ना, उसी को अपग्रेडेशन में हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लेकर आए। देखो इट इज एस्टेब्लाइज इन द कन्फर्मिटी विथ द पेरिस प्रिंसिपल, ठीक है। इसको देख लेना, मैं PDF डाल दूंगा आप लोगों को। देखो वीडियोस उतना लंबा अगर मैं बताऊं बेसिक से तो बहुत लंबा हो जाएगा यार, हम लोग एनालिसिस करने आए यहाँ पर। तो बेसिकली इसका कंपोजिशन में बताना। देखो इसमें याद रखना इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज है। और इसमें देखोगे NHRC स्टेबलाइज हुआ था आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के थ्रू हुआ था, PHRA के साथ हुआ था 1993 में। पेरिस प्रिंसिपल देख लेना इसमें। देखो कंपोजिशंस क्या, देखो इसमें क्या ना, आप देखोगे चेयरपर्सन जो है ना 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, 7 डीम्ड मेंबर होंगे। अब देखो डीम्ड मेंबर क्या, जैसे एक्स ऑफिशियल आप देखोगे, जो राज्यसभा आप देखोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे एग्जांपल। एक्स ऑफिशियो आपका वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो जस्ट आप वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं आपका राज्यसभा का, माने एक साथ 2 पद को वो संभालते हैं। तो सपोज यहाँ पर देखो दिया ना, चेयरपर्सन ऑफ 5 फुल मेंबर होंगे एंड 7 डीम्ड मेंबर होंगे। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, the statute lay down the qualification appointment of the chairpersons and the member of the commissions। सेकंड देख लो, देखो इसमें क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट। देखो अपॉइंटमेंट तो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, देखो प्राइम मिनिस्टर होंगे,
स्पीकर ऑफ द लोकसभा होगा, मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स होंगे, लीडिंग ऑफ द पोजिशंस लोकसभा से एंड राज्यसभा से होंगे, एंड डिप्टी चेयरपर्सन भी हो, चेयरमैन भी होंगे, ठीक है। देखो और मैं बता दे रहा हूँ, एक एक चीज देखना यहाँ पर, 3 years ऑफ टिल एज, देखो इसका टेन्योर क्या होगा, देखो 3 साल और टिल एज ऑफ 70 years फ्रॉम द बोथ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स, ओके। अब देखो यहाँ पर रिमूवल देख लो, द चेयरपर्सन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट के साथ ऑर्डर से रिमूव होगा। और देखो रिकमेंडेशन जो होगा ना, वो आप देखो कमिटी करती है, जिसमें आपको प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर एंड लोकसभा, इसको याद रखना। अपॉइंटमेंट तो करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इतना सारा पॉइंट जो दिया हुआ है मैं समराइज कर रहा हूँ इसको, और देख लो इसमें दिया हुआ कुछ। हाँ एक सेकंड, आई थिंक मैं इसमें और कुछ नहीं जोड़ा था क्या, एक सेकंड किधर गया, चलो हाँ डीम्ड बता रहा था, चलो मैं बता देता हूँ डीम्ड में क्या था, मैं शायद वो स्लाइड नहीं जोड़ा हूँ। देखो डीम्ड में क्या है ना, देखो इसमें याद रखना, चेयरपर्सन एक तो आपका 5 फुल टाइम्स होंगे, ठीक है। और देखो 7 डीम्ड मेंबर होंगे। जैसे डीम्ड मेंबर कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप, मैंने समझाया था ना कि आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हुए ना, वो आपका राज्यसभा के क्या हुए बताओ, राज्यसभा के क्या है, वो राज्यसभा के एक तरह से आपका चेयरपर्सन हो जाएंगे और एक प्रेसिडेंट भी हो जाएंगे। तो वहीं पर आपको समझना है कि जो यहाँ पर जो डिम्ड पर्सन, डिम्ड का कंसेप्ट वही आता है, जिससे कि चेयर पर्सन जो होंगे, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे सपोज दैट 7 डिम्ड मेंबर्स होंगे, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का होंगे इसमें, सुनते जाना, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का भी होंगे, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का भी होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइबल्स का भी होगा, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स का भी होगा, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का भी होगा, ठीक है। तो 7 मेंबर्स होंगे, चीफ कमिश्नर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज का भी होगा। तब देखोगे तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के जो चेयरपर्सन होंगे यहाँ पर भी वही हो जाएंगे, मतलब एक साथ 2 हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, डीम्ड मेंबर दिया कंसेप्ट यहाँ पर। और देखो जब 5 मेंबर थे ना, तो आप देखोगे 5 मेंबर्स में आप देखोगे 1 पर्सन जो होंगे आपका जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, सिंपल इसको याद रखना, अब मैं बता रहा हूँ। और 1 पर्सन जो होंगे वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है, याद रखना। तो 2 हो गया और 3 बचा। तो 3 में मुझे याद रखना कि 3 मेंबर होंगे, उसमें एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, इसको याद रखना। और 3 मेंबर जो अपॉइंटमेंट होंगे अमॉन्ग अ पर्सन्स हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ओके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ होगा, मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, इसको याद रखना। तो ये न्यूज़ बना हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एमसीक्यू सीरीज में मैं लेकर आया हुआ था, उसका मैं आंसर बता देता। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जाहिर सी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बिल्कुल ये तुम्हारा इनकरेक्ट है। द एनआरसी हैज द पावर टू सिविल कोर्ट्स ऑफ, यहाँ पर क्या है, सिविल कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन, बिल्कुल सही है। एनएचआरसी कैन डायरेक्ट मॉनेटरी कंपेंसेशन, बिल्कुल, कंपनसेशन कहाँ देगा यार, ये गलत, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, गलत है। तो ऑप्शंस यहाँ पर देखो, ओनली 1 स्टेटमेंट्स, ओनली 2, सॉरी इनकरेक्ट बता रहे हैं, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, एक सही है जो 2 है, ठीक है। तो न्यूज़ बना हुआ था आज का, ये न्यूज़ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। चलो थर्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चंस। चलो यहाँ देखो, जो जैंगसेंस फॉर्म क्या है, देखो रिसेंटली चाइना और रसिया के बीच में कुछ बातें हुई है, जैसे इसमें ऑप्शंस दिया हुआ देख लो, पहले देख लो, इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस, ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस डायलॉग, बिल्कुल सही है। देखो एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस डायलॉग, नहीं नहीं नहीं, जो है ना एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी डिफेंस डायलॉग, एक यहाँ पर देखो न्यूक्लियस, देखो यहाँ से देखो न्यूक्लियस क्या दिया है, न्यूक्लियर नॉन पोलरिफिकेशन ट्रीटीज, क्या ट्रीटीज है क्या, ऐसा ध्यान से सुनना, अगर आप जानोगे तो। इसमें देखो आज के न्यूज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना एग्जामिनेशंस में यहीं से आ रहे हैं, क्वेश्चंस कहीं से नहीं आता। आप देखोगे प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं भाई, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, जितना भी क्वेश्चन से आ रहे हैं यहीं से आ रहे हैं। तो इसमें देखो ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन, इसमें देखो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस में बताओ, इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस था क्या ऐसा, ग्लोबल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स था क्या, आप पढ़ोगे हिंदू आज का तो उसमें दिया हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखो। एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस डायलॉग, उसमें पढ़ोगे तो दिया था ये, ठीक है।
तो आज का ये न्यूज़ था, उसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये देखो, चाइना डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर नेगोशिएशन इन कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो इतना बड़ा न्यूज़ है, उसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। डिफेंस चाइनीज मिनिस्टर डोंग जोन सेड्स ऑन फ्राइडे नेगोशिएशंस वाज द ओनली सॉल्यूशंस। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग देख लेना उससे। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ यार, बेहतरीन से बता रहा हूँ, उसको एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आई थिंक आज का शायद इतना ही था ना। एक सेकेंड, हाँ इतना ही क्वेश्चंस था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस देखो, हम लोग फिर से डेली क्वेश्चंस लेकर आएंगे कल। देखो बेसिकली यार टाइम नहीं मिल पाता है क्वेश्चंस को, देखो ये सारा पीडीएफ में बनाया हुआ था। अब कोई टीम तो है नहीं अभी सब की, मैं सब खुद सेट करता हूँ, खुद एनालिसिस करता हूँ, सब क्वेश्चंस अपने से बनाता हूँ, तो थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और सब की सपोर्ट करना यार। चलो, इट्स ओके, टेक केयर।